नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जुलाई सोमवार सुबह 11 बजे राजस्थान की खास खबरें। सावन के आज पहले सोमवार को शिवालयों में भोलेनाथ के जयकारे गूंजे। आज प्रातः से भक्तों का शिव मंदिरों में तांता लगना शुरू हो गया। भक्तों ने शिवलिंग पर जल, फल, फूल चढ़ा पूजा अर्चना की। श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय बाबा शुक्रनाथ के बगीचे में आरती के बाद भक्तों ने शिवलिंग पर जल, फल, फूल चढ़ा पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार को देखते हुए भक्तों की आवाजाही ज्यादा रही। सेवादारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कोरोना गाइडलाइन की पालना का विशेष ध्यान रखा गया। शिव मंदिर भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान रहा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। मंत्रिमंडल में 9 वैकेंसी है। इसमें 30 से ज़्यादा महकमे ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में 10 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार सिर्फ विस्तार ही नहीं होगा बल्कि फेरबदल भी होगा, जिसमें 6 से 8 मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर ड्रॉप भी किया जाएगा। एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला भी इसमें लागू होना और एक बार के विधायकों को मंत्री नहीं बनाने के फैसले पर भी मुहर लग सकती है। राजस्थान में भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष लगाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को हटाकर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिससे दूसरे विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सके। जिला अध्यक्षों की सूची इसी महीने आने की संभावना है। इस पर वर्किंग भी हो चुकी है। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर ही माकन 28 व 29 जुलाई को विधायकों से संवाद करेंगे। सीकर में एक ढाबे पर खाना खाने रुके जयपुर डीएसटी के इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पर फायरिंग कर कार लूटने के दोनों आरोपियों को 4 दिन बाद पुलिस ने जैसलमेर में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के सोपू गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। सीकर के रानोली में एक ढाबे पर बदमाशों ने जयपुर डीएसटी के इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार खीचड़ और हेड कांस्टेबल मनिंदर पर फायरिंग की और उनकी कार लूटकर फरार हो गए थे। रात को वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने कार को तेज रफ्तार से हाईवे पर बीकानेर की तरफ दौड़ाया और श्री डूंगरगढ़ पहुंच गए। यहां उन्होंने लखरासर में टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ा और भाग निकले। पुलिस ने मामले में हरियाणा के फतेहाबाद में नजोड़ी निवासी विक्रम बिश्नोई, पंजाब के फाजिलका में खेरपुर निवासी सोमदत्त बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। बदमाशों को पता नहीं था कि जिन पर फायरिंग की है वह पुलिसकर्मी है। विक्रम को हरियाणा में शराब ठेकेदार की हत्या करनी थी, इसलिए उन्हें कार की जरूरत थी। पिछले साल दिसंबर में शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने भाजपा नेता और सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर पर हमला कर दिया। बाजोर की फॉर्च्यूनर गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए। बाजोर ने कहा कि बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नहीं है, नशे में बैठे लोग हैं। इस हमले पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमला करने वाले किसान नहीं हो सकते, असामाजिक तत्व हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। प्रेम सिंह बाजोर निजी काम से दिल्ली जा रहे थे। शाहजहांपुर बॉर्डर पर उनकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उसके साथ ड्राइवर मनोज सिंह और पीछे पीए छोटेलाल मौजूद थे। किसानों के पास से गाड़ी गुजर रही थी, इतने में उन लोगों ने बैरिकेड लगा दिए। इसके बाद भाजपा गो बैक के नारे लगाने लगे। उन्होंने किसानों को टोका तो उन पर हमला कर दिया। नागौर जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के नौसर बदलिया में एक विवाहिता ने फांसी लगा ली। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए मारने का आरोप लगाया है। महिला की शादी के 16 वर्ष हो गए थे, फिर भी वह मां नहीं बन पाई थी। इससे वह परेशान रहा करती थी। आत्महत्या की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष की ससुराल पक्ष से पुलिस के सामने ही झड़प हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। आत्महत्या की जानकारी लगते ही परिजन उसे उतारकर इलाज के लिए कुचामन ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि बदलिया नौसर में अकबर खान की पत्नी अलामदो बानो अपने कमरे में चुन्नी का फंदा बनाकर फांसी पर लटक गई। मौके पर पहुंचे अलामदो के भाई सद्दाम ने बताया कि अलामदो के शरीर पर मारपीट के निशान हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजे घोषित होते ही प्रदेश भर के कॉलेजों ने प्रवेश के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। चिंता इस बात की है कि जिले में 28,708 स्टूडेंट्स प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन जिले भर के 13 गवर्नमेंट कॉलेजों में स्नातक में सीटें सिर्फ 8,340 ही हैं, यानी करीब 20,000 स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। जिले में छोटे बड़े प्राइवेट कॉलेज करीब 40 हैं। सरकार और यूनिवर्सिटी ने यहाँ 200 सीटें प्रत्येक कॉलेज को आवंटित की हैं। अगर सभी 40 कॉलेजों में 8,000 सीटें भी भर ली जाती हैं तो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर सिर्फ 16,000 स्टूडेंट को ही ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। बावजूद इसके करीब 12,500 स्टूडेंट को ना तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और ना ही गवर्नमेंट कॉलेज में।
उदयपुर जिले के मांडवा थाना क्षेत्र के सामोल में रूठी पत्नी को मनाने गए पति ने ब्लेड से नस काटकर जान दे दी। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की, लेकिन शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। पुलिस ने बताया कि शंकर अपनी पत्नी जो उसके मामा के यहाँ समोली गई थी उसे लेने गया था। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार उसकी पत्नी को भेजने की बात कही। साथ पत्नी से भी इस बात पर कहासुनी होने पर उसने अपने हाथ की नस काट ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉलेजों में भर्ती होने और सरकारी सेवाओं में नौकरी के आरक्षित पदों पर आवेदन के लिए बड़ी संख्या में युवाओं और EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया गया है। इसमें से कई बाहरी राज्यों से जयपुर में स्थायी निवास कर रहे युवा भी शामिल हैं। अन्य राज्यों के निवासियों के आवेदनों को देखते हुए प्रशासन के सामने प्रमाण पत्र के लिए जाति वर्ग और वार्षिक आय से चयन करने का संकट खड़ा हो गया था। हाल ही में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर प्रदेश में रहने के लिए आए लोगों को EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए पूर्व राज्य में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अन्य प्रदेशों से शादी होकर आई महिलाओं पर भी यह लागू होगा। वे मूल राज्य में किस वर्ग से आरक्षित हैं, इसके सर्टिफिकेट के लिए जांच की जाएगी। हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन थाना पुलिस ने लोक परिवहन बस से चांदी नकदी से भरा बैग पार करने के मामले में खुलासा करते हुए दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से 7.25 किलोग्राम चांदी और 1,22,600 रुपये बरामद कर लिए हैं। आरोपियों ने शुक्रवार को बस से बैग पार किया था। पुलिस ने CCTV कैमरों के आधार पर कालूराम उर्फ कालू निवासी साधुवाली श्रीगंगानगर हाल झुग्गी झोपड़ी खाना बदोश सद्भावना नगर श्रीगंगानगर में उसकी पत्नी सावित्री को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की पुरानी सब्जी मंडी स्थित एक ज्वेलर्स दुकान से अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर 8 किलो चांदी चुरा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि नारायण दास ने रिपोर्ट देकर बताया कि पुरानी सब्जी मंडी इलोजी बाजार में उसकी श्रीनाथ बुलियन दुकान आई है। अज्ञात चोर उसकी दुकान से करीब 7 से 8 किलो चांदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।